रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। कहा जाता है कि गुरूर का अंजाम बहुत बुरा होता है और घुमंडी शख्स को अपने सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अच्छा, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहा, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई। जिसमें जमात इस्लामी वाले भी ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी को क्यों सऊदी अरब ने वेलकम किया। मैडम, वो सऊदीज तो समझते हैं कि पाकिस्तान से हज का कोटा खत्म हो रहा है तो इंडिया इज ए कस्टमर फॉर देम, एक मार्केट है। नहीं। हेलो, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कैसे आप लोग? थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि वीडियो किस बारे में बनाया गया। यहाँ के इंडिया के जो स्मृति ईरानी अभी गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री हैं, वो सऊदी अरब का विजिट किए और वहाँ पे मक्का मदीना में जाके वो घूमे। खास बात तो ये है कि वहाँ पे गैर मुस्लिम कोई नहीं जा सकता। और स्मृति ईरानी वहाँ पे गए हैं तो वहाँ जो पाकिस्तान के मीडिया लोग और जनता लोग ये सब वीडियो देख रहे हैं, वो लोग को पूरा मिर्ची लग चुका है कि क्यों गैर हिंदू, जो गैर मुस्लिम है, वो कैसे चले गए वहाँ पे। और पूरा जो सऊदीया के प्रिंस है उनको मुस्लिम धर्म सिखा रहे हैं कि वो अच्छा से पालन नहीं कर रहे हैं। इसी बारे में पूरा पाकिस्तान के पत्रकार हो गए, वहाँ के जनता रो रहे हैं। तो आप लोग आगे वीडियो देखिए किस तरीके से वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथी हैं उनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को और आगे देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहा, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? है ना, वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर। जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, बरूद है, बरूद है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। सिर्फ ये मोदी हुकूमत की जब ये जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सर, अगर हम इन वीडियोस के थ्रू अच्छे पैगाम देंगे, यकीन करें बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल। बहुत, अगर हम ये दुश्मन कहना छोड़ के ये कहें कि आप दावत देते हैं, आप भी आओ हम भी आते हैं, मिलके गुर्बत खत्म करते हैं, आप देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। हमारी तरफ तो गुर्बत है, उनकी तरफ तो नहीं है। उनकी तरफ तो सूबे भी ज्यादा है, 32 सूबे, हमारे तो सूबे भी कम है। आप मानते हो क्या वहाँ गुर्बत नहीं है? आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिरक और बिदत, इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। मुस्लिम उम्मा का लीडर हो के इंडिया से हाथ मिला रहे हैं, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है, और हिंदू लोगों को हरीमैन, शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है? आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयान से हमारे एक वैसे हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का
मकाम है। जाने का मकाम है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जैद हामिद साहब उन्होंने भी कहा है कि वो जो स्मृति ईरानी वाला इंसिडेंट है कि जी वो पिछले वो उसको इंसिडेंट खैर कहते हैं कि ये बड़ा बड़ा सानहा हो गया और सारी राइट विंग की जो मजहबी जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी वाले भी ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी को क्यों सऊदी अरब ने वेलकम किया। वो सऊदीज तो समझते हैं कि पाकिस्तान से हज का कोटा खत्म हो रहा है तो इंडिया इज ए कस्टमर फॉर देम, एक मार्केट है। आपको लगता है कि ये ज़ैद हामिद को सऊदी अरब में इन्होंने पकड़ भी लिया था बिकॉज इन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बातें की थी और बाद में मेरा ख्याल है इनको हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे छोड़ा था। ये क्या हम सऊदी अरब को समझ नहीं पा रहे? हम सऊदी अरब के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, या कि हम खुद ही स्टैग्नेट रहना चाहते हैं और इससे आगे नहीं जाना चाहते? बिल्कुल सर, आप ज़ैद हामिद साहब की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को खैर डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं। उनकी कई वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गज़वा हिंद भी करना है और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था। और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। और वो उसके बाद से वो जो है ना सऊदी अरब कभी गए नहीं। उन्होंने दोबारा विजिट नहीं किया सऊदी अरब का। बिल्कुल सऊदी अरब बदल रहा है और MBS जो है उन्होंने कहा भी था कि 5 साल में यूरोप बना देंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि वैसे तो खैर वो बात भी ठीक है कि भारत से उनको ज्यादा लोग मिल सकते हैं हज उम्रे के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसकी टेंशन नहीं है उन्हें। लेकिन बात ये है कि सिर्फ हज उम्रे से तो गुजारा नहीं होगा ना सऊदी अरब का। सुनने में यही आया है कि 10 से 15 साल में जो ऑयल है वो खत्म हो रहा है और जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब की जो कमाई है ऑयल से वो तो बंद हो जाएगी। तो उस सूरत में उनको यूरोप की तरह अपने आप को थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा। वहां पर यूरोप स्टाइल में जो है टूरिज्म ओपन करनी पड़ेगी। ये जो ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत है उनके अंदर। आपने अगर वो उनकी वीडियो देखी हो तो वो जिस तरह से सिख और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो सिख और हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, चले थोड़े रह गए, हमने अक्सर को कलमा पढ़ा ही डाला है, लेकिन ये कि फिर भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो USSR का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है, डरते। और क्योंकि जो इंडिया है नाउ ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, UAE के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं, वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो बेकारी मुल्क है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?